ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी को आमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के सहित आमले की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से आमल की एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आमल की एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, आमल की एकादशी का महत्व क्या है और आमल की एकादशी की व्रत कथा भी आपको सुनाएंगे। तो आमल की एकादशी की जो तिथि रहेगी वो 26 फरवरी दिन गुरुवार रात 12:34 से आमल की एकादशी जो है शुरुआत होगी और 27 फरवरी दिन शुक्रवार रात 10:33 पर आमल की एकादशी का समापन होगा। तो इसीलिए आमल की एकादशी का जो व्रत है वो 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। द्वादशी की जो तिथि रहेगी वो 27 फरवरी शुक्रवार रात 10:34 पर द्वादशी की तिथि की शुरुआत होगी और 28 फरवरी शनिवार रात 8:43 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। और व्रत खोलने का जो समय रहेगा, व्रत पारण जो रहेगा वो 28 फरवरी शनिवार सुबह 6:54 से 9:06 के बीच रहेगा। तो इसके बाद जानते हैं आमल की एकादशी के व्रत की विधि। आमल की एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन को ग्रहण ना करें। आमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद श्री भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद फिर श्री भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद के स्वरूप में अर्पित करें। पूजा हो जाने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। धूप दीप रोली चंदन आदि से आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मण एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें एवं स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर व्रत को खोल लें यानी कि व्रत का पारण कर लें। यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों में दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन दान करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आमल की एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना अति शुभ होता है। कहा जाता है कि श्री भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के वक्त आंवले के पेड़ को प्रतिष्ठापित किया था। इसी कारणवश आंवले के पेड़ में ईश्वर का वास माना गया है और इसीलिए आमल की एकादशी के दिन विष्णु की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के समान होता है। तो चलिए अब सुनते हैं आमल की एकादशी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्य प्रिय था। उसके समस्त राज्य में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व था। राजा सहित सारी प्रजा एकादशी के व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव और विधि विधान से किया करते थे। राजा बड़े ही निष्ठा से आमल की एकादशी का व्रत किया करता था। राजा चित्रसेन की इस कथा के आधार पर यह भी जाना जाता है कि सही विधि से किया गया व्रत ग्रहों के अनुकूल फल देता है। ऐसे मामलों में लोग ज्योतिषी परामर्श लेकर यह जानना चाहते हैं कि इनकी कुंडली के
कुंडली में कौन से योग इस व्रत को विशेष लाभकारी बनाते हैं। एक समय राजा शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर चला गया। उसी समय कुछ डाकू राजा को चारों ओर से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु जब भी डाकू अपने शस्त्र से राजा पर प्रहार करते वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में बदल जाते। अधिक डाकुओं की संख्या होने के कारण राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने सारे डाकुओं को मार गिराया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। राजा को जब होश आया तो उसने चारों ओर मरे हुए डाकुओं को पाया। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। राजा के मन में यह विचार आया कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे आमल की एकादशी व्रत करने के प्रभाव से इन दुष्टों का नाश हुआ है। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन दुष्टों का वध किया है। इनका वध कर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा को अत्यंत प्रशंसा हुई एवं एकादशी के व्रत के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा में वापस लौटकर राजा ने सभी को एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। तो आपको एकादशी आमल की एकादशी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।